तीन प्रधानमंत्री जो 10 वर्षों तक भारत के कमान को संभालते रहे और जिनको पपेट प्रधानमंत्री भी कहा गया, जिनका बागडोर गांधी परिवार के हाथ में रहा, वैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन सिंह जी ने कहा है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, कि पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने एक तरह से मनमोहन जी को लॉन्च किया था, पीवी नरसिम्हा राव जी जब होम मिनिस्टर थे उस समय अगर वो चाहते तो सिख दंगों को रोक सकते थे। बंधुवर, एक तरह से पहली बार कांग्रेस पार्टी ने अपने एक मुखिया के माध्यम से ये माना है कि 84 के जो सिख दंगे हुए थे, जो कत्लेआम हुआ था, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार थी। कांग्रेस पार्टी ने ही सिख दंगे कराए थे और कांग्रेस पार्टी चाहती तो उसे रोक भी सकती थी, किंतु कांग्रेस पार्टी ने सिख दंगों में सिखों के कत्लेआम को नहीं रोका, ये तो मान लिया। मगर कहीं ना कहीं आज ये दुनिया देख रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार और खास करके राजीव गांधी जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं करते। उनके ऊपर सोनिया जी का दबाव है। सोनिया जी के बार बार उनको कहना हो रहा है कि आप किसी भी कीमत पे एक सिख होने के नाते आप एक बयान दीजिए जो गांधी परिवार को शील्ड करता है। और उसी कारण से आज डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हकीकत जानते हैं कि गांधी परिवार ने ही इस प्रकार का दंगा कराया, ये हकीकत मनमोहन सिंह जानते हैं। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये किसने कहा था? ये नरसिम्हा राव जी ने नहीं कहा था, ये स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था, जिसके कारण दंगे हुए थे। इसलिए आज सोनिया जी, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप कह के राजीव जी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, किंतु हिंदुस्तान और झारखंड की जनता जानती है कौन दंगा कराता है। परिवार जो झारखंड में बसते हैं उनके लिए 5 लाख रुपए मुहैया कराना हो, और रांची का सदर अस्पताल तो पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे आया है आयुष्मान में, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मुफ्त एम्बुलेंस सेवा इत्यादि, यह सब कुछ रघुवर जी की सरकार ने स्थापित किया है। बंधुवर, मुझे अधिक समय नहीं लेना है, बाकी सारे विषय आप जानते हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि स्थिर सरकार, विकास युक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और सभी के लिए सबका विश्वास, सबका साथ, इस प्रकार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रघुवर दास जी की सरकार है। और यही सरकार आगामी पुनः यह सरकार स्थापित होने वाली है। वहीं बैलगाड़ी पे सवार कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही है, जहां जहां उनकी रही है, वो हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, विगत 10 वर्ष देखा है। अब ये यहाँ जो लड़ रहे हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। हम जरूर आने वाले समय में पुनः सरकार बनाएंगे, अपने दम पर, अपने बहुमत पर बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर में मिले। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, देखिए आप लोग सरकार में तो आ ही रहे हैं, मगर 2-3 बहुत बड़ा काम जो रघुवर दास जी ने किया है, इसको पूरे भारतवर्ष में आप लोगों को फैलाना चाहिए। एक दिन में 12 जनवरी को इसी वर्ष 2019 में एक दिन में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का जो कीर्तिमान, जो रिकॉर्ड स्थापित किया है, और विगत वर्ष 2018 में 12 जनवरी को 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। इसमें जहां तक मैं जानता हूं, लोगों ने मुझे बताया कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये नाम चढ़ा है। मगर मुझे यह भी बताया गया कि ऐसा नहीं है, रघुवर दास जी के साथ प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। हेमंत सोरेन जी ने कंपटीशन दिया है रघुवर दास जी को कि अच्छा, आपने एक दिन में 1 लाख लोगों को नौकरी दे दी, 25,000 लोगों को नौकरी दे दी, मैं भी कम नहीं हूं, मैंने भी अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने को ठान लिया है। मैंने एक दिन में, अर्थात हेमंत सोरेन जी ने एक दिन में 16 जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। यह भी अपने आप में कीर्तिमान है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट उनका है। किस प्रकार आदिवासियों के कमर को तोड़ते हुए, उनके जमीन को हथियाते हुए, छोटा नागपुर टेनेंसी लॉ और जो आपका SPT एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इन सारे एक्टों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार से आदिवासियों के भावनाओं के साथ, उनके अधिकारों के साथ हेमंत सोरेन जी ने आदिवासियों के नाम पे खिलवाड़ किया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है झारखंड की जनता के साथ। उसमें प्रति एकड़ 5,000 रुपए और ऐड करके, जिस प्रकार भले आपके 1 एकड़ जमीन हो या 5 एकड़ जमीन हो, तो प्रत्येक किसान को 11,000 से 31,000 रुपए तक का वार्षिक लाभ इस सरकार ने दिया है, रघुवर दास जी की सरकार ने दिया है। और एकमात्र ऐसा राज्य है झारखंड बंधुओं
जहां की जो कृषि प्रीमियम होता है, कृषि फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम होता है, यह प्रीमियम पूर्णतः राज्य सरकार देती है। यह कीर्तिमान केवल और केवल झारखंड के राज्य को ही मिलता है, किसी और राज्य को नहीं मिलता है। बंधुगण, महिलाओं के सशक्तिकरण पे आप एयरपोर्ट पे उतरिए, रेलवे स्टेशन पे आइए, किसी भी महिला से मिलिए, उनसे पूछिए तो वो एक विषय जरूर बोलती है कि हमारे नाम पे जो रजिस्ट्री शुरू किया है रघुवर दास जी ने, 1 रुपया का रजिस्ट्री, 50 लाख की किसी जमीन या किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने पर 1 रुपए की रजिस्ट्री, और आज 80% रजिस्ट्री महिलाओं, माताओं और बहनों के नाम पे हो रहा है झारखंड में। आज हम महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चिंतित भी हैं और उस पर पूरी योजना पार्लियामेंट भी बना रही, किंतु रघुवर दास जी ने 10 कदम आगे बढ़ाते हुए पहले से ही माताओं और बहनों के हाथों को, उनकी मुष्टिका को जो स्ट्रांग बनाने के लिए संकल्प लिया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक वैसे ही उज्ज्वला योजना में भी जहां 1 सिलेंडर केंद्र सरकार देती है, चूल्हे के साथ 2 रिफिल देना, 2 रिफिल सिलेंडर देना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे विपक्ष गोलबंद हुआ है आपके लिए और आप लोग अकेले हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जमशेदपुर भी गया, मैं धनबाद भी गया और दोनों ही जगह, और रांची तो आया ही हूँ, मुझे हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल दिख रहा है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि विपक्ष गोलबंद हो रहा है, विपक्ष गोलबंद कब नहीं हो रहा था। एक तरफ मोदी जी खड़े हैं और दूसरी तरफ ये विपक्ष जो मोदी जी को विकास के आधार पर नहीं हरा सकता है, वह केवल अपने महत्वाकांक्षा के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण गोलबंद होने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा था 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी इसी प्रकार की गोलबंदी बंगलोर के अंदर सभी 17 दल एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े थे, और उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा। मायावती जी और अखिलेश जी बुआ और बबुआ बने हुए थे, मगर जब चुनाव हो गया उसके बाद बुआ ने क्या कहा कि फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। तो इस प्रकार से ये सारे लोग फायदा के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। जब फायदा नहीं होता है तो ये कोई एक दूसरे के नहीं। हम